हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का 7वां चैप्टर। देखिए, अभी तक हम 7वें चैप्टर में 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको करना है 7.2 प्रश्नावली के लिए उदाहरण देखने हैं और प्रमेय देखना है। ठीक है, प्रमेय है 7.2 करके प्रमेय है क्या, तो देखना पड़ेगा। हाँ, प्रमेय 7.2 है। और इसमें देखिए, इस आज का टॉपिक जो है अगला प्रश्नावली के लिए, वो है एक त्रिभुज के कुछ गुण। त्रिभुज के कुछ गुण के बारे में देखेंगे। अभी तक हम त्रिभुजों को सर्वांगसन सिद्ध करना देख रहे थे। अभी हम उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ भी सर्वांगसन ही सिद्ध करने वाले हैं, इस प्रश्नावली में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्नावली या फिर किसी भी चैप्टर से मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो चैनल पर जाइए, वहां पे मोर पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सभी का लिंक, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका क्या नाम है, एक त्रिभुज के कुछ गुण। एक त्रिभुज के कुछ गुण। ठीक है, देखिए हमको देखना क्या है, प्रमेय है एक। ठीक है, एक प्रमेय दिया है 7.2। प्रमेय से लेते हैं, फिर उससे सारा क्वेश्चन को कनेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रमेय यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका। प्रमेय 7.2 है, क्या है कि एक सम द्विबाहु, एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं। देखिए क्या लिख रहा है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी कि जब एक सम द्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को सम द्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस परिणाम को कई स्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है। इनमें से एक उपस्थित नीचे दी जा रही है, मतलब दी गई है कि यहां तक हम लिखते हैं यहां से। ठीक है, क्या बोला है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, देखिए, जिसकी दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहां से आपको नहीं दिख रहा होगा बराबर, तो बराबर आप बनाएंगे, यहां पर बन नहीं रहा है। ठीक है, यह इसके बराबर है। ठीक है, यह क्या है, जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है और सी है। क्या है कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, क्या बोला, एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यह जो कोण बनेगा उतना यह भी होगा, यही लिखा है। ठीक है, ये तो लिखा है। देखिए, हमें एक, यहां से हम क्या ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज कौन सा लिए हैं हम,
त्रिभुज लिए हैं ए बी सी। ए बी सी हम समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए। आप लिख सकते हैं कि हमने त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया, ठीक है। और क्या कि ए बी ए सी के बराबर है। फिर उसके बाद उसी प्रमेय में बोला था कि कोण, देखिए ए बी ए सी के बराबर है, तो कोण बी कोण सी के बराबर होगा क्योंकि उसकी सम्मुख कोण है। बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समझिएगा। फिर उसके बाद कल इस परिणाम को कई स्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है, तो करते हैं। देखिए, और जो आपका यहां से देखिए, जो यह वाला कोण बनेगा, कोण ए क्या है, सी। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि यहां से जो कोण ए है, एक कोण ए तो अलग हो गया, समझिएगा बात को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से आगे इसमें किस तरह से किया है, यहां से एक कोण डाल दिया है, यहां से मतलब एक लंब डाला है, किस पर देखिएगा, बी सी पर लंब है कौन सा, ए डी। यहां पर डी बिंदु ले लेंगे, ठीक है। यहां से हम डी बिंदु ले लेंगे, यानी कि ए सी पर कौन सा लंब है, ए डी, ठीक है। बी सी पर लंब है ए डी लंब डाला है। यहां से त्रिभुज कट बना, दो त्रिभुज बना, ए डी बी और ए डी सी त्रिभुज बना है। देखिए, तो हम इसी से हम क्या करते हैं कि सिद्ध करते हैं क्या, कि कोण बी और कोण सी के बराबर है, क्योंकि यही चीज बोला है कि कोण बराबर होते हैं, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब जिसके सामने दो भुजाएं बराबर हो, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में हम जो दिया उसको पहले लिख लिए, फिर उसके बाद हमने एक ए डी मतलब बी सी पर ए डी लंब डाला। जब लंब डाला तो यहां से दो त्रिभुज निकला, कौन कौन, त्रिभुज ए डी, ए बी डी लिख सकते हैं, या फिर ए, यहां से इससे लिखिए बी ए डी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में, बी ए डी तथा सी ए डी में क्या लेंगे, देखिए पहले से हमको पता था। देखिए क्या क्या ले लेंगे, यहां से देखिए लिखेंगे कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। और यहां देखिए जब ये दो बराबर है, तो यहां से हम लेंगे कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, क्योंकि इसी का तो आधा किए हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये पता चल गया। आगे क्या है कि ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा ए डी के, किस, ये क्या है, यह उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। आप यहां पर लिख सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों त्रिभुज में है ना, बी बी ए डी और सी ए डी में भी है ए डी, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, ए डी बराबर ए डी, यानी उभयनिष्ठ हो गया। यहां से क्लियर किए। देखिए आगे हम देखेंगे कि, और देखिए, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है कि कोण जो है, यानी त्रिभुज जो है ए वाला, ए बी डी या फिर बी ए डी भी बोल सकते हैं। देखिए क्या, ये त्रिभुज हम क्या लिए हैं, बी ए डी लिए हैं ना, तो हम यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ए डी के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार लिखेंगे, साइड एंगल साइड के अनुसार, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे कि ए बी डी क्या है, कि कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, समझिएगा बात को, किसके अनुसार, तो सीपीसीटी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के अनुसार, ठीक है। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग है ना, लिख देंगे यहां से सीपीसीटी के अनुसार, हो गया। इतना ही हमको करना था।
और ये तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, ये मतलब यही चीज बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिखना है जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इतना आपको क्लियर हुआ। तो क्या बोला था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस परिणाम को कई स्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है, तो हम यहाँ से सिद्ध कर दिए कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। किस तरह से? पहले हमने बीसी पर एक लंब डाला, हमने दो त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज बनाकर यहाँ से हमने बी ए डी त्रिभुज लिए, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करके लास्ट में हमने सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण बराबर कर लिया, किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार, यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार। ये पी है, ध्यान दीजिएगा, ये पी है। ठीक है, ये तो था प्रमेय। आइए आगे प्रमेय है 7.2, तो ठीक इसका उल्टा है वो प्रमेय, उसको नहीं देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यह प्रमेय 7.2 का विलोम है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर एंगल साइड एंगल हम लगाकर, जैसे कि देखिए यहां पर ये क्या है, इसको हमको बताना है कि बराबर होते हैं ना, मतलब यहाँ पर पहले, यहाँ पर जैसे कि कोण को बराबर बताना था, यहाँ पर साइड को बराबर बताना, जब उसकी दो दो सम्मुख कोण बराबर है तो उसकी साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से इस तरह से लेंगे, लास्ट में हमको इसको देख देख कर देना है। ठीक है, जब इसकी सम्मुख कोण यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि एडी तो लिखेंगे, लेकिन ए बी और ए सी के बराबर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज होगा वो एंगल साइड, देखिए एंगल साइड एंगल के अनुसार सर्वांग सिद्ध होगा। फिर लास्ट में हम लिख देंगे कि ए बी बराबर होता है ए सी, किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड के अनुसार। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये प्रमेय 7.3 था, आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा है, विपरीत है, कुछ नहीं करना उसमें। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण चौथा है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। इतना खत्म हुआ। देखिए हमको त्रिभुज में क्या पढ़ना है, अभी देखिए ये तो सिद्ध कर रहे हैं ना, सर्वांगसम सिद्ध कर ही रहे हैं, और किस तरह से हो रहा है वो पता चल गया। प्रमेय, देखिए प्रमेय पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि प्रमेय से सारे क्वेश्चन कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? उदाहरण है, उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 क्या बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी में कोण ए सम द्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है। यह एक आकृति है, दिखाया गया आकृति 7.27 है, आकृति है, तो उसमें देख लीजिएगा। दर्शाइए कि ए बी बराबर होता है ए सी के, है मतलब बराबर है, दर्शाइए कि, और त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु है। देखिए आकृति क्या है, यहां से जैसे अभी हम पीछे देख बनाए आकृति से उसी तरह से क्या लिखा है कि ए बी सी, देखिए ए बी सी क्या है? एक आकृति है जो समद्विभाजक समद्विभाजक है। क्या? समद्विभाजक ए डी यहां से भुजा बीसी पर लंब है, यहां से डी है, बीसी पर लंब है। दर्शाना है हमको कि ए बी बराबर है ए सी के। क्या दर्शाना है? ए बी बराबर है ए सी के। देखिए अभी जो हम प्रमेय पीछे देखे हैं ना, प्रमेय को मतलब जो 7.3 था उसी प्रमेय से थोड़ा सा रिलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए पढ़िएगा, क्योंकि डिट्टो है वही चीज। प्रमेय 7.3 देखें या फिर उदाहरण 4,
देखिए ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे, क्या देखेंगे हम, देखिए यहाँ से हमको और क्या बताया, समद्विबाहु है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में क्या लिखेंगे कि कोण, देखिए कोण बी और कोण सी के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां लिख सकते ए डी बराबर होगा ए डी के किसके अनुसार, उभय निष्ठ है, उभय, ठीक है, क्या है, उभय निष्ठ है, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे उभय निष्ठ है, ये दोनों में है तो इसीलिए ये उभय निष्ठ है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आगे लिखते हैं कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, क्यों, क्योंकि दोनों, ये यहां से इसको लंब काटा तो दोनों के बराबर में सेपरेट होगा, एंगल ए दोनों में जाएगा तो दोनों के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए लेंगे हम कोण, कोण कौन सा लेंगे, ए डी बी, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, क्योंकि लंब है ना, लंब पड़ा है तो इसीलिए वो 90 डिग्री का कोण बनाया है, दिया दिया है, समझ जाइए, ठीक है, ये दे दिया है, ये कौन सी आकृति थी, 7.27 की आकृति थी, देखिएगा किताब में, किताब होगा आपके पास तो, ठीक है, किताब होना जरूरी है। देखिए इतना हुआ, हम क्या किए, साइड एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल के अनुसार हम लास्ट में हम क्या लिख देंगे यहां से कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के किसके अनुसार, एंगल साइड एंगल के अनुसार, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम के अनुसार ये जो दोनों त्रिभुज है क्या हो गए, सर्वांगसम प्रूफ हो गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए, ठीक है। आगे हमको क्या लिख देना है कि इसलिए यहां आप पता लिख सकते हैं, तो इतना इतना, इसलिए ए बी बराबर होगा ए सी के किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, यानी कि क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये था उदाहरण चौथा। आगे हम बढ़ेंगे उदाहरण पांचवा की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आपको सारा समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारिए, फिर हम आगे चढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं पांचवा को उदाहरण की तरफ, ठीक है, ये हम पहले से लिख लिया है। क्या बोला है कि ई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी, त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं पहले हम आकृति देख रहे हैं, आकृति यहाँ पर देखेंगे 7.28 की आकृति देखेंगे, कौन 7.28 की आकृति है, इस तरह की, ठीक है, जिसमें ए बी सी है और यहां से इस पर है और यहां से है ए ई है और ये एफ है, ठीक है। आकृति कौन सी है देखेंगे तो 7.28, आप ये उदाहरण में दिया है कि आकृति इतना इतना इतना, ठीक है, 7.28 की आकृति है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि बी बी एफ और 1 सेकेंड, क्या लिखा है क्वेश्चन में, बी एफ और सी ई है, सी ई बराबर है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए, देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा ले सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज हम कौन कौन ले सकते हैं, देखिए यहां से हम कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं कि ए बी एफ, ए बी एफ, यह वाला त्रिभुज, यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी एफ त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज
ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में क्या लेंगे हम, देखिए ये तो हो गया। हम यहां से बराबर क्या लेंगे, हम लिख सकते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए हो गया। हम त्रिभुज कौन लिए कि ए सी एफ ई और ए बी एफ लिए हैं त्रिभुज, तो हम ए बी को ए सी के बराबर कर दिए, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण ए के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, यह उभयनिष्ठ है। आप हम देखिए जो है ना उसको लिखते जाएंगे हिंदी में, ठीक है, नहीं लिखेंगे आप लिख देते हैं पेपर में तो नंबर काट लेंगे सब, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। आप लिख लीजिए कि यह एंगल ए और एंगल ए दोनों में, दोनों त्रिभुजों में बन रहे हैं, तो ये उभयनिष्ठ है, मतलब एक ही त्रिभुज में दो तीन त्रिभुज बनाए, फिर उसको काटे पीटे, तब जाकर उसमें से इस तरह से दो, एक ही एंगल दो बार लिखना पड़ा, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं कि ए एफ, देखिए ए एफ बराबर होगा ए ई के, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ए एफ बराबर होगा ए ई के, ठीक। ये क्या है, बराबर भुजाओं के आधे हैं, ठीक है। देखिए किसके आधे हैं, ए बी और ए सी का आधा है ना, तो आप लिख सकते हैं कि बराबर भुजा भुजाओं के बराबर, बराबर भुजाओं के बराबर भुजा लिख सकते हैं आप आगे, ठीक है। देखिए यहां से इतना क्लियर हो गया, तो आगे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए एक एंगल, एक देखिए एक साइड एंगल एक साइड बराबर किए, हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी ई के किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार। जब यहां से साइड एंगल साइड के अनुसार जब त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो गया है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर होगा सी एफ के, बी एफ बराबर होगा सी ई के किसके अनुसार, सी पी सी टी, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अनुसार क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। ये था उदाहरण 5वां। आगे हम देखिए कर लेते हैं उदाहरण 6वां, उसको भी हम लिख कर आते हैं तब करेंगे, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण 7.2 का उदाहरण 6वां, और बात करते हैं उदाहरण 6वां की पूरे अभ्यास के लिए है, और इस प्रश्नावली के लिए उदाहरण होगा, ये आपका तीसरा उदाहरण होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एबीसी दिया है, ये किताब मतलब उदाहरण नहीं दे दिया है, एबीसी जिसमें ए बी और ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, ए बी है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ए बी है, ए बी बराबर ए सी है कि भुजा, जब बराबर है कि भुजा बी सी, देखिए बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी बराबर है, देखिए बी ई बराबर है डी सी या सी डी के, दर्शाना है कि ई डी ए डी बराबर होगा ए ई के, क्या, ए डी बराबर होगा ए ई के, हमको क्या करना है, दर्शाना है, तो ठीक है दर्शाते हैं, यहां से लिखेंगे, हल करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई, देखिए ए बी ई त्रिभुज के लिए ए बी ई, या 1 सेकेंड, ई है कि यफ है, ठीक 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 ठीक, ए बी क्या बताना है कि ए डी बराबर होगा ए ई के ना, तो हम ई न लेकर कुछ और लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे ए बी, लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, ठीक है, इतना हो गया। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी ई, या ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहां से कि ए बी बराबर है
ए बी बराबर है ए सी की, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है, ये तो दिया है। ये जब दिया है तो लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण ए की, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभय, यह नहीं लिखते हैं यार, उभय निष्ठ है, कहीं कहीं यह लिखे ही नहीं यहाँ पे, देखिए उभय पढ़कर निष्ठ लिख दिए, यह लिखे ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा हिंदी पर भी थोड़ा बहुत, देखिए कोण ए के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभय निष्ठ है, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं कोण, सॉरी, यहां से हम इतना क्लियर हुआ ना, देखिए एंगल हम ए को उभयनिष्ठ कब लेते, ठीक है, देखिए ए तो ए बी डी हो गया, यहां से ये वाला एंगल हो गया, और यहां से ये वाला एंगल, तो ये तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है, तो ए लेंगे ही नहीं, ये यहां से नहीं लेंगे, हम लेंगे को क्या, कि कोण बी, यह होगा कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। हम और आगे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर भुजाओं, आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, आप लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के इसके बीच में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। आगे देखिए लिख सकते हैं कि बी ई, देखिए हम क्या लिए हैं यहां से, और यहां क्या लिखा है कि बीई बराबर है सी डी के, देखिए बीई बराबर है सी डी के, ये क्या है, ये भी दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो अब देखिए यहां से बी बी, हम त्रिभुज कितना लिए हैं, ए बी डी ही लिए है ना, ई तो लिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम डी माइनस करेंगे, डी दोनों में से, इन दोनों के साइड में से माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे बीई माइनस डी, बीई माइनस डी बराबर सी डी माइनस सी डी माइनस डी, ये दोनों हम माइनस किए, जब यहां से माइनस किए तो यहां से क्या बचा, बी डी बराबर होगा सी डी के, वन सेकेंड, सी एफ के ना, एफ नहीं ई है, सी एफ, सी ई के, ठीक है। जब देखिए यहां से क्या कि बी एफ था, ये दिया था ना कि बी एफ नहीं है, सॉरी, बी बराबर है सी डी के, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, डी दोनों दोनों साइड से माइनस कर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ से डी माइनस करने पर, दोनों साइड से जब डी माइनस किए तो बी डी बराबर सी बचा, यही हमको दर्शाना था। और हम लास्ट में इसको हम लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी ई के किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार, क्या लिखेंगे यहां से, साइड एंगल साइड के अनुसार, एक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आप लास्ट में इसको भी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर होगा सी के, क्योंकि वन सेकंड क्या है यार, हम बी डी लिखे हैं क्या, हमको क्या दर्शाना है यहां से, ए सॉरी, ये तो हो गया, बी डी बराबर सी ई के था, हमको दर्शाना क्या था कि ए डी बराबर होगा ए ई के, तो लिख सकते हैं कि ए डी बराबर होगा ए ई के किसके अनुसार, सीपी सीटी के अनुसार, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड ट्रेंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो उदाहरण हो गया छठवां, ये प्रश्नावली 7.2 के लिए उदाहरण सारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आपको देखिए किसी भी उदाहरण में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बोला था उस तरह से हम कर लिए, यहां से हम एकदम आसान भाषाओं में किए हैं, क्या बोला था कि ए डी हमको बताना है कि ई, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक दो एंगल साइड ले लिए और एक एंगल को बराबर कर लिए, और देखिए यहां से क्या दिया था कि बीई बराबर था सी डी के, तो इसमें डी ई दोनों साइड से घटा लिए तो बी डी बचा, दोनों बी डी बराबर सी, क्योंकि त्रिभुज हम ए बी डी लिए हैं और ए सी ई लिए थे। फिर हम लास्ट में क्या लिख दे कि ए बी डी सर्वांगसम होगा ए सी ई के साइड एंगल साइड के अनुसार, क्योंकि देखिए एक साइड एक एंगल और यहां से एक साइड ले लिए,
तो साइड एंगल साइड के अनुसार। हम लास्ट में और क्या लिख सकते हैं कि जब देखिए जब उसका एक एंगल, देखिए यहां से देखिएगा, जब उसका सामने वाला एंगल यहां से और एक साइड मतलब दो साइड बराबर एक एंगल बराबर होगा तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो उसकी जो ओ वाली भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी सीबीसीटी के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर से प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना था। धन्यवाद।